बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंदर हम जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 2 के उनको सॉल्व करेंगे और इनका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखेंगे। इसमें से आपने जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो क्या क्या हेडिंग्स बनानी है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, वो सारा जो है इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे। प्रॉब्लम 2.1 टू 2.5 का सोल्यूशन। तो मैं अभी आपके साथ इनका सोल्यूशन शेयर करता हूँ और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट अगर आप प्रॉब्लम देखें तो फर्स्ट प्रॉब्लम की जो हमारे पास स्टेटमेंट है प्रॉब्लम 2.1 की, वो स्टेटमेंट क्या है? ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं और उनको जो रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइनें उन वेक्टर्स को, वो हमने जो है वो ड्रॉ करना है। लेक्चर जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने तरीका सीखा था कि हमने जो लाइंस होती हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाली, उनको किस तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए जो है वो सेपरेट है, पार्ट बी सेपरेट है। पार्ट ए में हमने क्या करना है, a velocity vector of 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। ये एक जो है ये लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरा हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो एक फोर्स है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है ये दो वेक्टर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस को हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो क्या होगा कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, उसको जो है वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 400 मीटर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से, ये फर्स्ट पार्ट का ये सोल्यूशन है कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्रीज। अब आपने जो है वो कोई भी सूटेबल स्केल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये 400 मीटर है तो ये लाइन की लेंथ जो है वो हम लोग 4 सेंटीमीटर रख लेंगे और अज्यूम करेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर पर सेकंड को जो है वो डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ये हमारे पास ये वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। बहुत आसान सा है। और दूसरा हमारे पास जो पार्ट बी था उसका अगर आप सोल्यूशन देखें तो ये हमारे पास जो है एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, जो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 50 न्यूटन है। तो यहाँ पे आप जो है वो 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लें और हर सेंटीमीटर जो है वो 5 जो है वो अ, हर 10 जो है वो हर सेंटीमीटर जो है वो 10 अगर न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन हमारी आ जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और डायरेक्शन हमारी जो है वो एक्स एक्सिस से 120 डिग्रीज है। यहाँ पे एंगल मैंने जो है वो नहीं लिखा, तो ये एंगल जो है ये यहाँ से यहाँ तक 90 होता है। तो 90 प्लस 30 ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये जस्ट जो है वो वेक्टर्स ड्रॉ करने थे। मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने के चांस नहीं होता, पर फिर भी मैंने आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर कर दिया है। तो अगर आ जाए तो आपने फिर उसको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम है 2.2। ठीक है, 2.2 बहुत आसान प्रॉब्लम है। इसकी सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। सो इसकी स्टेटमेंट ये है, अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। एक कार है जिसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 72 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक, इसको कितना टाइम लगेगा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। अगर उसने 360 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक हो गया, बहुत ही आसान है। इसमें फॉर्मूला लगेगा एस इज इक्वल्स टू वी टी। अब देखिए आपने हेडिंग्स किस तरह से बनानी है जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, कार की स्पीड बताई है एवरेज, तो उसको हम लोग v से शो करेंगे और वो कितनी है 72 किलोमीटर्स पर आवर। और कितना डिस्टेंस कवर करना है उसने, 360 किलोमीटर्स। सो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या चीज़ इसमें फाइंड करनी है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, तो वो टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, जो एस इज इक्वल्स टू वी टी होता है उसी फॉर्मूला को हम रीअरेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी किसके इक्वल होगा, एस ओवर वी के इक्वल। ठीक है, ऐसा हमारे पास डिस्टेंस और वी जो है वो क्या होती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 360, ये किलोमीटर था और ये जो है ये किलोमीटर पर आवर था। तो ये हमारे पास जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 आवर्स। तो ये हमारे पास आंसर आया टी इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम 2.3। बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 2 के।
जस्ट आपने जो है वो डाटा किस तरह से उसको रीड करना है और डाटा एक्सट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी अ ट्रक। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। रेस्ट का मतलब पहले ट्रक जो है वो रुका हुआ था, ठीक है। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर्स इन 50 सेकेंड्स, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स। 50 सेकेंड्स के अंदर अंदर पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो थी, और 50 सेकेंड्स के बाद आपने देखा तो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी हो गई है, 90 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 सेकंड्स के अंदर अंदर जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर हुई है, तो एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, ठीक है। वो हमने चेंज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा जो है उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर लिख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है, उसको इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग जो है, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग पे वेलोसिटी क्या थी, जीरो, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है उसको हम वी एफ से डिनोट करते हैं, और वो कितनी है, 90 किलोमीटर्स पर आवर। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लें। वो कैसे करेंगे कि आपको पता है कि ये हमारे पास 90 है और किलो हमारे पास होता है 1000, ठीक है। किलो की जगह आप लिख दें 1000, और आवर, 1 आवर जो है इसके अंदर होते हैं 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 3600 सेकेंड से इसको डिवाइड कर दें, ये 2 जीरोस के साथ ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये 900 डिवाइडेड बाय 36 आप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सो आगे जो है ये टाइम हमें गिवन था 50 सेकंड्स, तो टाइम हम लिख लेंगे 50 सेकंड्स। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, ये सारी हेडिंग्स इसी तरह से आपने बनानी है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। ए से उसको डिनोट करते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। सो आगे देखें, यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिखेंगे। फॉर्मूला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सोल्यूशन, ए हमारे पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, फाइनल वेलोसिटी हमें पता थी, वो थी 25 मीटर पर सेकंड, उसको लिख लें, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, और टाइम कितना था 50। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हमारे पास कार है, जो ट्रक है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है। सो द आंसर विल बी A is equals to 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स प्रॉब्लम 2.4। बहुत आसान से ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी 2.4। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है, अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। एक ट्रैफिक सिग्नल को पास करती है एक कार, वाइल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी उस टाइम कितनी होती है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये जो है इसका कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वो एक जगह से गुजर रही है, तो उस टाइम हमने उसकी वेलोसिटी देखी, वो कितनी थी, 5 मीटर्स पर सेकेंड। देन इट एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसकी एक्सेलरेट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, और हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, 1.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। आपने बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स के बाद कार की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब ये देखें, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बाकी बहुत आसान है। कि एक हमारे पास कार है, वो ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से गुजर रही है, और जब वो गुजर रही थी तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम इतनी थी, 5 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हुआ, मतलब जो है वो एक्सेलरेटर दबाया गया, जो कि ब्रेक के साथ ही होता है नीचे कार के। जब एक्सेलरेटर दबाया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई, और कितनी बढ़ी, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो हर सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 1.5 बढ़ रही है, तो 5 सेकंड में उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो है पहले 5 थी, अब एक सेकंड के बाद हो जाएगी 6.5, फिर जो है वो 8 हो जाएगी 2 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड्स के बाद कितनी होगी। तो बहुत ही आसान है, हम जो है सबसे पहले जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका होता है, इसकी हम लोग हेडिंग्स बनाते हैं, और ये हेडिंग्स के बेटे मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि ये गिवन डाटा जो होता है
गिवन डाटा को प्रॉपर यूनिट्स के अंदर लिखने का भी हमारे पास एक नंबर होता है, ठीक है। सो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई है, जो कि कितनी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। और कितना एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेट कर रही है, उसको एक्सेलरेशन को ए से शो करेंगे, और वो हमारे पास कितना है 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कितने टाइम के बाद हमने उसकी जो है वो वेलोसिटी को बताना है 5 सेकेंड्स, ठीक है। रिक्वायर्ड हमें क्या है फाइनल वेलोसिटी, कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये इसी तरह से आपने हेडिंग्स बना के लिखना है। आगे ये फार्मूला का एक नंबर होता है, आपने फार्मूला भी लिखना है। फार्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर हमें जो है वो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो हम जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी इजी। यहाँ पे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 प्लस साथ में क्या आ रहा है एक्सेलरेशन था 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितने के बाद हमने फाइंड आउट करना है 5। तो यहाँ पे जो है ये देखें 1.5 को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, और ये जो आंसर आएगा उसको 5 में ऐड कर दें, तो हमारे पास ये जो है वो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। वो कितनी आएगी 12.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। सो आंसर लिख देंगे हम लोग, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 12.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं प्रॉब्लम 2.5 की तरफ, और ये 2.5 जी, प्रॉब्लम 2.5 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। एक हमारे पास मोटरसाइकिल है और वो ट्रैवल कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ 80 किलोमीटर्स पर आवर, एक्सीलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है, ठीक हो गया। और हर सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो कितनी चेंज हो रही है 2 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। 10 सेकंड में वो मोटरसाइकिल कितना फासला कवर कर जाएगी। असल में हमने इसमें डिस्टेंस कवर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है 10 सेकंड के बाद। अब इसको इमेजिन करें आप लोग कि एक मोटरसाइकिल है जिसकी जो हमें इनिशियल स्पीड गिवन है वो कितनी है 18 किलोमीटर्स पर आवर। उसके बाद जो है उसका एक्सेलरेटर, जो रेस होती है ना मोटरसाइकिल की, उसको दबाया गया है, तो अब स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और कितनी बढ़ रही है, हर सेकंड के अंदर उसकी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, वो मोटरसाइकिल कितनी दूर चली जाएगी इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में वो मोटरसाइकिल कितनी दूर चली जाएगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाएगा गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है, ये है जी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 18 किलोमीटर्स पर आवर, और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड के अंदर जो है वो चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हमें मीटर पर सेकंड्स के अंदर गिवन है, तो हम सारे यूनिट्स को सेम रखेंगे। सो ये 18 किलोमीटर्स पर आवर, और यहाँ पे आ गया 18, और किलो जो होता है वो 1000 होता है, साथ में मीटर आ जाएगा। और ये जो है ये 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद कहा था जी एक्सेलरेट कर रही है विद ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम के बाद हमने फासला कवर करना, फासला फाइंड आउट करना है 10 सेकेंड्स। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमने बेसिकली डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे अब हम जो है वो डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। सो एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर्ड। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ लगा देंगे। इनिशियल हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो 5 थी, ठीक है। उसके बाद जो टाइम था वो हमें गिवन है 10 सेकेंड्स, यहाँ पे टी की वैल्यू लगा देंगे, प्लस हाफ, ये फॉर्मूला है, तो हाफ को हम 0.5 लिख सकते हैं। ए जो है एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू थी 2, और टी जो है वो 10 है, तो 10 का आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर टी का स्क्वायर है। सो यहाँ पे 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 50, और 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट ही हो जाते हैं, क्योंकि ये 1/2 था, ये 2 था, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 10 का स्क्वायर जो है वो 100। तो यहाँ पे 50 प्लस 100 जो है वो कितना हो जाएगा 150 मीटर्स। तो जो डिस्टेंस कवर्ड आएगा हमारे पास वो कितना आएगा जी, एस इज इक्वल्स टू 150 मीटर। इसका मतलब कि वो जो मोटरसाइकिल है वो 150 मीटर का फासला कवर कर जाएगी इन 10 सेकेंड्स। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं
ये समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉब्लम 2.6 टू 2.10 उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।